जीएस के बारे में, जीके के बारे में थोड़ा क्वेश्चन आंसर जानते हैं। आइए। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा सुभाष बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने अपना नारा दिया था, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। सुभाष चंद्र बोस का क्या नारा था? सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। आइए और आगे जान लेते हैं। भारत का 26वां राज्य है, भारत का 26वां राज्य छत्तीसगढ़ है। सारनाथ मंदिर किस प्रदेश में है? तो सारनाथ मंदिर जो है उत्तर प्रदेश, सारनाथ मंदिर वाराणसी के उत्तर प्रदेश में है। और अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति के जनक भारत में दुग्ध क्रांति, दुग्ध क्रांति यानी दूध, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक बी कुरियन को कहा जाता है। आइए और आगे जानते हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है? भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है। और आगे जान लेते हैं हम लोग, ब्रह्मोस क्या है? ब्रह्मोस एक प्रक्षेपास्त्र, एक मिसाइल है जिसे पनडुब्बी, पानी के जहाज, विमान अथवा जमीन में छोड़ा जा सकता है, प्रकार का मिसाइल है। राष्ट्रीय मानव अधिकार के अध्यक्ष कौन है? LH दत्तू। राष्ट्रीय मानव अधिकार के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? LH दत्तू हैं। इसका आंसर होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2018 के विजेता कौन देश था? तो फ्रांस था। फीफा वर्ल्ड कप का 2018 का जो विजेता देश था फ्रांस था। आइए और जानते हैं, वर्ष 2020 मतलब 2020, वर्ष 2020 मतलब सन 2020 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, खेला गया था, कहाँ पर खेला गया था? तो ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। दृष्टि 2025 का संबंध है औद्योगिक विकास से। दृष्टि 2025 का संबंध है औद्योगिक विकास से। निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा होता है? तो लाल, नीला, हरा। लाल, नीला, हरा प्राथमिक रंग होता है। प्राथमिक रंग कौन सा होता है? तो लाल, नीला, हरा प्राथमिक रंग होता है। भारत में प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
अस्थायी अध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा थे। राइडर कप किससे संबंधित है? राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। मेक इन इंडिया का लोगो है। मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? तो शेर है। मेक इन इंडिया का लोगो शेर है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा राज्य के लिए सदस्य नामित किए जाते हैं। 12 सदस्य नामित किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 12 सदस्य नामित यानी मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा के। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। मतलब राष्ट्रपति अपने 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है और लोकसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है प्रकाश वर्ष। ये सबसे छोटी इकाई है प्रकाश वर्ष। तारों के बीच की दूरी ज्ञात करने की इकाई है प्रकाश वर्ष। तो सबसे छोटी इकाई है प्रकाश वर्ष। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है। तो पीलिया से यकृत दुष्प्रभावित होता है, खराब हो जाता है। पीलिया रोग से यकृति पर प्रभाव पड़ता है, यकृति पर। मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा? मदर इंडिया पुस्तक गई थी मदर इंडिया पुस्तक कैथरीन मेयो द्वारा मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। भारत में जीएसटी लागू कब किया गया था? 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू कर दिया गया था भारत में। 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू कर दिया गया था। मशहूर टीवी पत्रकार रजत शर्मा किस चैनल से जुड़े हैं? रजत शर्मा किस चैनल से जुड़े हैं? तो इंडिया टीवी से जुड़े हैं रजत शर्मा। ये आते हैं ये इंटरनेशनल एग्जाम में क्वेश्चन। पद्म विभूषण 2019 के विजेता तीजन बाई निम्नलिखित किस राज्य से संबंधित हैं? तो छत्तीसगढ़ से। माउंटबेटन योजना की घोषणा किस वर्ष किया गया था? तो 1947 में माउंटबेटन की घोषणा की गई थी। योजना का घोषणा किया गया था। प्रथम भारतीय जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला था वो कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिन्हें पहला भारत रत्न पुरस्कार मिला था 1954 में। और सी गोपालाचारी थे। डॉक्टर जिन्हें प्रथम भारत रत्न मिला था उसमें से थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी गोपालाचारी और तथा सीवी रमन थे, जिन्हें सम्मानित किया गया था भारत रत्न और प्रथम बार में। उत्तर प्रदेश 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर क्या है? तो 67.68%।
उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर है, जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर है, जिसमें से पुरुषों का साक्षरता है 67.68% और महिलाओं का पुरुषों का साक्षरता दर है 77.3% और महिलाओं का साक्षरता दर है 57.2%। भारत में समस्त राज्यों के क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो भारत के समस्त राज्यों के क्षेत्रफल के अनुसार और से भारत का जो स्थान है चौथा स्थान है।